दोस्तों साथियों, देसी मुर्गी के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि केवल ग्रामीण इलाकों में विशेष दुकानों में ही उपलब्ध है। लेकिन सच्चाई यह है कि आप देसी मुर्गी को अपने स्थानीय कसाई खाने, यहाँ तक कि कुछ सुपर स्टोरों में भी आसानी से पा सकते हैं। लेकिन ऐसा अक्सर चिकन की बजाय गलत खाना पाने की तकनीक के कारण होता है। वास्तव में देसी मुर्गी सही तरीके से पकाए जाने पर अभिनीत रूप से कोमल और स्वादिष्ट हो सकती है। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि देसी मुर्गी केवल कुछ खास तरह के व्यंजनों जैसे कहीं बिरयानी के लिए ही अच्छी होती है। यह बात बिल्कुल गलत है। किसान साथियों, देसी मुर्गी के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी, लोग पालना चाहते हैं और प्योर देसी पालना चाहते हैं और उनके मन में ये भावना होती है कि देसी मुर्गी सिर्फ गांव में पाली जा सकती है या खुले क्षेत्र में पाली जा सकती है। यहीं पे सारा खेल गड़बड़ हो जाता है। आप देसी मुर्गी को कहीं भी पाल सकते हैं, कैसे ही भी पाल सकते हैं। बड़े से बड़े फार्म में पाल सकते हैं, छोटे से छोटे फार्म में पाल सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सोनाली प्रजाति की जो अभी नई किस्म प्रचलित की गई है, इसको किसी भी बिजनेस के तौर पे पाला जा सकता है। किसान साथियों, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, सोचते आप कैसा है, कितना बड़ा सोचते हैं, किस टाइप का सोचते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपकी सोच जो है गरीबी वाली है, छोटी सोच है, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। इसके लिए जो है आपको हाई फाई पोजीशन में सोचना होगा कि भैया मेरे को जो है बड़ा व्यापार करना है। अब बड़ा व्यापार करना है तो इसका ये भी मतलब नहीं है सब बेच बाच के एक ही चीज़ में लगा दिए। गरीब आदमी 10 जगह ध्यान लगाता है, उसकी ये खासियत होती है। जैसे कि वो 50 काम सोचेगा, 10 काम सोचेगा। मैं गाड़ी भी चलवा लूँ, मैं भैंसें भी पाल लूँ, मैं बकरी भी पाल लूँ, मैं मुर्गी फार्म भी कर लूँ। ये गलत। देखो, अपनी ऊर्जा को तुम खपा रहे हो, गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हो। काम एक करना है, साथ में कई करना है। जैसे कि खेती में आप 2-3 किस्म के काम एक साथ कर सकते हैं। इसके लिए जैसे फार्म बना लिया आपने, वहीं पे फार्म है पास पे ही, उस पर ऊर्जा लगाना है, अपन को पूरा ध्यान लगाना है। आपको भैंसे पालना है, भैंसों में भी ध्यान लगाना है। ये एक ही कैटेगरी के काम होते हैं, यानी एक उद्योग। अब जैसे इनके अलावा दूसरा काम करना है कि हम गाड़ी चलवा रहे हैं, ये दूसरा काम हो जाएगा। आप फिर अपनी ऊर्जा को खपा रहे हैं, फिर आप नहीं कर पाएंगे। आपको सेलिंग का काम करना है। कौन सा? कि मार्केट में आप दुकान लगा के बैठना, तो आप पागल हो जाएंगे। जैसे बकरी, भैंसें, मुर्गी, ये एक ही कैटेगरी में आएगा। जैसे कि तुम मछली पालना चाहते हो, ये सब एक कैटेगरी में और एक इलाके में किया जा सकता है, ये संभव है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं गाड़ी चलवाऊंगा, गाड़ी रह के चलाऊंगा, आइसर चलाऊंगा, फिर मैं मुर्गी पालूंगा, फिर मैं भैंसे पालूंगा, तो फिर आप भटक जाएंगे। हमारा काम मुर्गी का है, हमें मुर्गी का काम करना है। मुर्गी पे फोकस करें, मुर्गी पे ध्यान दें। भैंसे पाल रहे हैं तो भैंसे में भी ध्यान दें। वहाँ तो टाइम टेबल चलता है भैंसों में भी। एक बंदा वहाँ लगा दिया, एक बंदा वहाँ लगा दिया। ये एनिमल अगर पाल रहे हैं तो एनिमल में फोकस करना है, पक्षी पाल रहे हैं तो पक्षी में फोकस करना है। काम करो, लेकिन इतना ज़्यादा काम ना बढ़ाओ कि आपकी ऊर्जा खपने लगे। इसमें लॉस भी होता है। किसान साथियों, भैंसे पालोगे तो ये आपको हरी घास वगैरह काटना पड़ेगी, है ना, इसमें भी समय लगता है। मुर्गी पालोगे तो ये भी घास वगैरह जो है आपकी बरसिंग वगैरह मुर्गियाँ खाती,
बकरी पालोगे तो उसके लिए भी जो उचित है, तो मतलब तीनों आइटम है। मछली पालोगे तो वो भी खाती हैं, ये किनारे पे आप डाल सकते हो। ये तीनों काम, चारों काम जो है एक ही कैटेगरी में आएगा, आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर दूसरा काम कर रहे हैं तो फिर फंस जाओगे, आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे, फिर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। इसमें भी ज़्यादा हाई क्वालिटी की भैंस वगैरह ना खरीदें कि खूब हाई फाई पोजीशन की भैंस खरीद ली आपने, ये भी ना करें। कम से कम रेट की लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन वाली लाएं। जैसे कि मुर्रा में नस्लें होती हैं, एक नस्ल पाई जाती है तुम्हारे से हरियाणा की होती है, दूसरी होती है जाफराबादी, और तीसरी जो लोकल में होती है उसका नाम नहीं आ रहा मुझे, लेकिन वो भी अच्छा दूध देती है, 5 से 6 किलो दूध एक बार में दे देती है। तो वो ये नस्लें पालें, ये नहीं कि 2.5 1 लीटर 2 लीटर वाली, तो वो तो बकरियां दे देती हैं इतने। जब हम 1 1.5 लाख का धन लेके आ रहे हैं तो कम दूध वाली नहीं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध और अच्छी नस्ल का चयन करें, जो नस्लें अच्छी हों। ऐसा ही मुर्गा मुर्गी में भी है कि आप किस वैरायटी की पालना चाहते हैं। ये वाइट वाली जो देख रहे हैं इसको लेयर बोलते हैं। इसके नीचे जो है ये कलर वाली कहलाती है, जैसे सोनाली वगैरह है उसमें की होती हैं। और ये प्योर देसी की इस तरफ जो पिंजड़े में रखी हुई है, इसका ये मुर्गा दिख रहा था आपको, ये प्योर देसी वाले हैं। और जो डक के बच्चे वगैरह हैं इस तरफ भी हैंगे। और तो किसान साथियों, आपको पहले ये समझना होगा कि आपको पालना कौन सी चीज़ है। ये मैं सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूँ आपको। 8-10 मुर्गियों से भी आरंभ कर सकते हैं, 8-10 हज़ार मुर्गी भी पाल सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कैसा काम करना चाहते हैं। जैसे भैंसों का काम है, आप भैंसों का काम करना चाहते हैं तो भैंसों के लिए जो है आपको अच्छा खासा पैसा लगेगा। अगर आप इसी मुर्गियों में ब्लैक बच्चे रख लेते हैं तो आपके जो ग्रामीण क्षेत्र में है उन बच्चों को सेल कर सकते हैं, आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। 250, 300, 400 रुपये पर बच्चा भी बिक जाता है, 500 का भी बिक जाता है। पर अगर आप ऐसे कहीं इलाके में रहते हैं, जैसे मेरा घर बहुत आउट क्षेत्र में है, तो मुझे बेचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन लोग ले जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, थोड़ी कम रेट लगा देता हूँ। और जगह अगर 500 का देगा आदमी बंदा तो मैं 400, 350 का ऐसे देता हूँ। तो उसमें अपन को आसानी हो जाती है। अगली बार सबसे पहले अपने पास बंदा आएगा, फिर और कहीं जाएगा, पता करेगा वो कि भाई हमको बच्चे चाहिए। यही बच्चे जो हैं 500, 600 के दूसरे एरिया में मिलते हैं और अपन इसको 250, 300 के अंदर 400 के अंदर उपलब्ध करा देते हैं। जैसे एक रंग ब्लैक तो उसका रेट थोड़ी अलग रहता है। किसान साथियों, इनको मुर्गियों को जो है अपन को ईगल वगैरह से भी बचाना है। जो देखिए मेरे यहाँ जो है ईगल जब हमला करते हैं ना तो इस तरीके से आते हैं, इसको गोल्डन ईगल बोलते हैं। ये डायरेक्ट गोली के माफक ज़मीन पे गिरता है और बड़े से बड़े पक्षी यहाँ 2 से 250 किलो वाले वज़न वाले पक्षियों को उठा कर ले जाते हैं। किसान साथियों, मुर्गी पालना कोई मुश्किल काम भी नहीं है और कोई आसान काम भी नहीं है। इस तरीके से पिंजड़े वगैरह लगते हैं और बहुत सा सामान वगैरह लगता है, आपको वो रखना पड़ता है। किसान साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कम से कम ऊर्जा का इस्तेमाल करें। ये नहीं कि अगले ने गाड़ी लिया है तो अपन गाड़ी भी ले लें, अगले ने भैंस लिया है तो अपन भैंस भी ले लें, अगले ने बकरी पाला है तो जलना मालूम है हमें, जलन है। इंसान के अंदर ये खूबी होती है, एक दूसरे से हिस्सा करता है। लेकिन जो काम तुम कर सकते हो वही करो। ऐसा नहीं कि उसको देखा देखा में तुमने वो काम कर लिया और फंस गए तुम। अभी मेरे साथ के कई लोग हैं जिन्होंने गाड़ियाँ ली। एक बंदा है जो दूसरे की गाड़ी चलाता है, उसने अभी अपनी खुद की ली है। और दूसरा जो है पैसे वाला है, उसने गाड़ी ले ली है लेकिन गाड़ी खड़ी रहती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।